है तो इंग्लिश है, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, जो कि पहले FCSA का होता था, अब वो कन्वर्ट हो गया है TGT कंप्यूटर साइंस। थर्ड लैंग्वेज का है यहाँ पर कन्नड़ है, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़ीसा, पंजाबी और असमी। TGT आर्ट्स का जो है, और TGT फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल, क्योंकि दो तरह का होता है यहाँ पर, मेल और फीमेल को दोनों को अपॉइंट किया जाता है फिजिकल एजुकेशन में। और TGT म्यूजिक है, लाइब्रेरियन है, PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, मैथ, PGT फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। PGT कंप्यूटर साइंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या उसका स्कीम है। तो PGT के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और इसका क्या डिज़ायरेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ अकॉर्डिंग्स देख सकते हैं कि इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स के लिए क्या क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो मास्टर तो होना ही होना है आपको PGT के लिए, और आपको BEd भी होना मस्ट है। देखिए यहाँ पर सेकंड में BEd दिया हुआ है, और C में दिया हुआ है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आना चाहिए। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ, BEd डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, यानी कि जो 4 साल का आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए BEd का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए देख लीजिए, यहाँ पर आपका MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या IT से, MCA हो, या फिर ME MTech हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से, IT से, और आपको BEd डिग्री भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। TGT की बात कर ले तो यहाँ पर वही 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो है उनका है। और ये आपको सीधे गूगल पर लिखना है नवोदय विद्यालय यानी JNV जयपुर, ठीक है। जैसे JNV जयपुर लिखेंगे वो आपका ये होम पेज आएगा, और यहीं पर फर्स्ट में पेज पर ही आपको यहाँ पर शो होगा कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है जिसका आप किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, कितना वैकेंसी है, और सारे डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस पैनल पर क्लिक करते हैं कि क्या और कैसे करना है। तो आपको पता है कि इसका डेट स्टार्ट हो चुका है 27 मई से ही, और इसका एंड है 7 जुलाई। तो जयपुर रीजन में कौन कौन से आते हैं, तो जयपुर रीजन में आप चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं कि कौन कौन से उसमें स्टेट आते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर 24 तारीख को ही आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि 27/5/2024 से लेकर के 7/6/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट कब है, 7/6/2024। और वेरिफिकेशन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, यानी कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं, डालते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं, अपने मार्क्स डालते हैं, परसेंटेज डालते हैं, तो उसका क्या होता है कि वेरिफिकेशन होता है और रैंक बनाया जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है उसका, और आपका नेक्स्ट यानी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 11/6/2024 से 13/6/2024 तक हो जाएगा। और यहाँ से आप इस डेट को अगेन इसी वेबसाइट पर जाकर के आप होम पेज पर ही देख सकते हैं कि आपका मेरिट में नाम है या नहीं है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कब है, और देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू होना है, आपको ऑफलाइन नहीं देना है। तो आप कहीं भी हो तो आप ज़रूर इसे अप्लाई करें, अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन ही जब आपको इंटरव्यू देना है तो इसके लिए कोई कॉस्ट की, आपको आने जाने का, टाइम का, ये कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। फिर उसके बाद जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आफ्टर इंटरव्यू 26/2024 तक आपको दिखा जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल ओपन हो जाएगा और आपको वहाँ पर ज्वाइन करना होता है, ठीक है। यहाँ दिया है कैंडिडेट सेलेक्टेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट जस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स के हैं उनके बनेंगे। देयर विल बी दो नो क्लेम फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाता है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरा एंगेजमेंट होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या गाइडलाइंस वगैरह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और समझना चाहिए, और आपको BEd भी होना चाहिए। और D में क्या है, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो ये आपको देना ही देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो यहाँ पर एक कंप्यूटर साइंस के लिए जो भी आई हुई है, क्योंकि TGT कंप्यूटर साइंस से जो पहले के FCS से हुआ करता था उसमें पहले BEd या CTET की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इस तरह की, बट इसमें क्या है कि आपको रिक्वायरमेंट है, फिल करना हो। और यहाँ पर किस तरह से वेटेज और किस तरह से आपका जो है कहते हैं ना कि यहाँ पर मेरिट बनता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। पहले तो जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है कि PGT के लिए है, तो आपके जो भी मार्क्स आए हैं उसके 40 मैक्सिमम दिए जाते हैं, यानी 40% आपके जो भी जितने परसेंट है उसके 40% कंसेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर BEd है तो उसके लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा। अगर PhD MPhil और
एमएड है तो 10 मार्क्स उसके लिए दिए जाएंगे। और अगर एक्सपीरियंस है यानी कि नवोदय में आपने ऑलरेडी काम कर लिया है एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर, और क्योंकि 6 महीने के लिए 2 पॉइंट दिए जाते हैं, यहाँ पर एक सेशन माना जाता है, तो आपके जितने भी ईयर हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपने नॉन रेसिडेंशियल लाइक जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गया और अदर गवर्नमेंट हो गया, तो वहाँ पर अगर आपने काम किया है तो उसके भी मार्क्स 1 दिए जाएंगे हर सेशन के लिए। ठीक है, तो टोटल 75 मार्क्स का है। इस तरह से टीजीटी के लिए भी आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 75 मार्क्स का है। और आर्ट टीचर के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 80 मार्क्स का है। और अदर्स मेरिट बनाई जाती है। तो इस तरह से ये जो है आपके क्वालिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी निकाल सकते हैं कि मेरिट कैसे बनाया जाता है और इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाता है। ठीक है, और फिर जो आप इंटरव्यू देते हैं मॉक होता है आपका, उसका मार्क्स इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट जो भी डाउट है वगैरह है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।